वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे मानसिक समस्या की वजह से बिगड़ती फिजिकल कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सांगवा है। मैं एक लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर और locoself.com का फाउंडर हूं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये वीडियो पूरा देखें। इस वीडियो के अंत तक आपको अपनी समस्या का समाधान 100% मिल जाएगा। और अगर आपने सब कुछ सही से फॉलो किया, सब कुछ सही से समझा, तो सिर्फ 20 दिन के अंदर आप अपनी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं और मानसिक समस्या की वजह से बिगड़ती फिजिकल कंडीशन को फिर से कंट्रोल कर सकते हैं और फिर से सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यह समझने का प्रयास कीजिए कि आपकी फिजिकल कंडीशन बिगड़ती क्यों है। यानी कि आपको मानसिक समस्या है लेकिन फिर भी आपकी फिजिकल कंडीशन बिगड़ रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या है। इसके पीछे का कारण समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स और सारे ऑर्गन्स कहाँ से ऑपरेट होते हैं, उन्हें कौन कंट्रोल करता है। उन्हें हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। और हमारी मानसिक समस्या जो है वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। जब हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है तो वो सही से काम करना बंद कर देता है। हमारे ऑर्गन्स और हमारे बॉडी पार्ट्स सही से काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी फिजिकल बीमारियां, फिजिकल समस्याएं, प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इन फिजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें अपने ब्रेन पर ही काम करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अपने ब्रेन को जो है इस तरीके से समझाएं या फिर ब्रेन को अफेक्ट होने से बचाएं। और ब्रेन को अफेक्ट होने से तभी बचाया जा सकता है जब आप मानसिक समस्या से बच सकें। तो समस्या मानसिक है तो इसे मानसिक रूप से ही ठीक किया जा सकता है। और अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी थॉट्स पर काम करना पड़ेगा, आपको अपने दृष्टिकोण पर काम करना पड़ेगा। जब आप अपनी सोच पर काम करेंगे, आप अपनी समझ पर काम करेंगे, आप अपने दृष्टिकोण पर काम करेंगे और जितनी नेगेटिव थॉट्स को खत्म करके आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर आएंगे, उतना ही आपका ब्रेन सही से काम करना शुरू करेगा। देखिए, जब मानसिक समस्या होती है तो मानसिक समस्या के साथ हमारे बॉडी में सुस्ती भी आती है। सुस्ती क्यों आती है? सुस्ती आती है इसलिए क्योंकि हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है और जब हमारा ब्रेन अफेक्ट होता है तो वो सुस्ती पैदा करता है। जब हमें सुस्ती महसूस होने लगती है तो हम हमेशा आराम करने के बारे में सोचते हैं। हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता और इसकी वजह से हमारी बॉडी इनएक्टिव होती चली जाती है। और जैसे जैसे हमारी बॉडी इनएक्टिव होती चली जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में कोई ना कोई शारीरिक समस्या पैदा होने लगती है। इसी के साथ हम हेल्थ के लिए अवेयर नहीं होते। हम वैसे भी हेल्थ के लिए अवेयर नहीं होते। अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम हेल्थ को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें कि मानसिक समस्या होने के बाद, तो मानसिक समस्या होने के बाद तो हम बिल्कुल भी हेल्थ को लेके अवेयर नहीं होते। हम सिर्फ अपनी मानसिक प्रॉब्लम यानी मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में तो सोचते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन हम अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि हम सिर्फ एक प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि इसी प्रॉब्लम की वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम ना हो जाए और फिर धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और आगे से आगे प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती है। इसी के साथ ही जब हमें कोई मानसिक समस्या होती है, हमारा मन कहीं पर नहीं लगता, तो हम उल्टा सीधा खाने लग जाते हैं। और जब उल्टा सीधा खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, हमारी बॉडी को, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। और जब ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो होगी, कोई ना कोई बीमारी तो जन्म लेगी ही। उसके साथ ही हम अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को, अपनी मानसिक समस्या को, या फिर यूं कहें कि अपने दिमाग के स्ट्रेस को खत्म करने के लिए नशे की आदत पकड़ लेते हैं। और जब ये नशे की आदत पकड़ते हैं तो इससे कुछ टाइम के लिए आपका स्ट्रेस तो कम हो जाता है, लेकिन ये आपकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। आपके सभी ऑर्गन्स को बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट करता है और इसकी वजह से भी आपकी हेल्थ खराब होने लगती है, आपकी फिजिकल कंडीशंस बिगड़ने लगती है। अब क्योंकि कोई ना कोई मानसिक समस्या है तो हम डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां से हमें मेडिसिन जरूर दी जाएगी। और अगर हमने एक बार मेडिसिन खानी शुरू कर दी तो जब तक वो प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी। और मेडिसिन खाने की वजह से भी, और मेडिसिन खाने की वजह से सुस्ती होने और उल्टा सीधा खाने की वजह से, नशे की वजह से हम एक्सरसाइज पर काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते। और जब हम एक्सरसाइज नहीं करते और मेडिसिन ज़्यादा खाते हैं और उसके अलावा और भी फैक्टर्स काम करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी फिजिकल कंडीशन बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ने लगती है। तो सबसे पहले अगर आपको
आपकी फिजिकल कंडीशन मानसिक समस्या की वजह से बिगड़ रही है तो देखिए कि वो क्यों बिगड़ रही है। सिर्फ मानसिक समस्या इसके पीछे का कारण नहीं है। मानसिक समस्या की वजह से आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी फिजिकल कंडीशंस बिगड़ रही है। क्या आप नशे की आदत में पकड़ चुके हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करके इन्हें कम करना पड़ेगा। अगर आप उल्टा सीधा खाने की आदत लगा चुके हैं तो उन्हें भी आपको कम करना पड़ेगा। आपको सही संतुलित आहार लेना पड़ेगा ताकि आप अपनी बॉडी को एक्टिव रख सके। अगर आपको सुस्ती आ रही है तब भी आपको उसे खत्म करना पड़ेगा। किसी ना किसी तरीके से आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा। आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपने हेल्थ को लेकर आपको अवेयर होना पड़ेगा। जो प्रॉब्लम्स हो चुकी है उन्हें खत्म करने की कोशिश करने के साथ साथ हमें यह भी कोशिश करनी है कि फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम हमें इसकी वजह से ना हो। और मानसिक समस्या को खत्म करने का एक ही तरीका है और वो आपकी है सोच। आपकी सोच ही है जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को खत्म कर सकती है। मैं मानता हूं कि फिजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सोच काफी नहीं है, लेकिन अगर आप एक मानसिक समस्या से पीड़ित हैं तो आपको आपकी सोच ही उस समस्या को खत्म कर सकती है। जितनी सकारात्मक आपकी सोच होगी उतनी ही जल्दी आपकी मानसिक समस्या खत्म होगी। तो अपनी सोच को सही कीजिए और बाकी सब पर काम करना बंद कर दीजिए। फिर मानसिक समस्या को खत्म करने के लिए सिर्फ अपनी सोच पर काम कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपकी पूरी की पूरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। लेकिन अपनी फिजिकल कंडीशन को सुधारने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको हर एक फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा लास्ट एडवाइस है आपको कि एक डेली रूटीन बनाइए और इस डेली रूटीन को हर हालत में फॉलो करना शुरू कीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए आपको इसे हर हालत में फॉलो करना है। अगर आप अपने डेली रूटीन को सही से 20 दिन फॉलो कर लेते हैं तो आपकी मानसिक समस्या, आपकी फिजिकल समस्या, आपकी हर एक समस्या जो आपकी लाइफ में है वो खत्म हो सकती है। क्योंकि इससे आपका थॉट प्रोसेस सुधर जाता है, इससे आपके सोचने समझने का तरीका सुधर जाता है, इससे आपकी बॉडी एक्टिव रहने लग जाती है, इससे आपका माइंड एक्टिव रहने लग जाता है, उसको एक नई डायरेक्शन मिल जाती है। तो इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले अपनी सोच को सही कीजिए, अपनी सोच पर काम कीजिए। दूसरा है कि एक फिक्स डेली रूटीन बनाइए और उसके अनुसार काम कीजिए। बस 2 ही काम करने हैं। और इसके अलावा अपनी वो प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, जिसके अंदर कोई गलत आदत लगी है तो उसको आपको खत्म करना पड़ेगा। किसी चीज़ को लेकर आप अवेयर नहीं है तो आपको अवेयर होना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब आप धीरे धीरे अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में रिसर्च करना शुरू करेंगे तो सब कुछ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो आप ही की तरह प्रॉब्लम में हो। और ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।